हेलो। हेलो। आ गया सब लोग? ज्वाइन करो जल्दी। अभी तक तो कोई ज्वाइन नहीं हुआ है। देखो मैसेज करते हो एक बार। तो क्या करने वाला है ना, ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का जो मतलब एयूएटी में फॉलो होता है ना, वो पुराना एनसीईआरटी फॉलो होता है, जो कि डब्ल्यू बी का बोर्ड है, और डब्ल्यू बी में जो है वो न्यू एनसीईआरटी नहीं लाया गया, ठीक है। तो हमें डाइजेशन भी पढ़ना है, मतलब जो जो न्यू एनसीईआरटी में है, ठीक है, वो तो पढ़ना ही है, एक्सेप्ट जो ओल्ड एनसीईआरटी में हमें वो भी पढ़ना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक्स्ट्रा पढ़ना है, तो इसके लिए वी कैन डू वन थिंग, क्या कर सकते हैं हम लोग कि जो पहले न्यू एनसीईआरटी है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और जो हमारा पुराना एनसीईआरटी है, जैसे कि उसके अंदर तुम्हारा चैप्टर्स पढ़ जाता, डाइजेशन हो जा रहा था, ठीक है। उसके बाद स्ट्रैटेजी और इन्हांसमेंट वाला चैप्टर है, ये सब चैप्टर हम लोग थोड़ी बाद में करेंगे। कल आप लोगों को क्लास लिया था एक प्रीति मैम ने सेल के ऊपर, तो आज हम लोग ह्यूमन फिजियो से स्टार्ट करेंगे। तो न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ह्यूमन फिजियो का पहला पार्ट जब हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं आप लोगों की बायोलॉजी की टीचर हूँ, कुलसुम नाम है मेरा, और मैं आप लोगों को यहाँ पे बायोलॉजी टीच करने वाली हूँ, ओके। तो अभी तक तो और कोई ज्वाइन हुआ नहीं है, लेट्स सी। चलो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, जस्ट टेल मी कि शो हो रहा है आपको स्क्रीन की नहीं, ठीक है। क्लियर है, दिख रहा है, पूरा विजिबल है? हम्म, शो हो रहा है ये। यहाँ से स्टार्ट करने वाले हम लोग हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। क्लियर है, बताना मुझे, शो हो रहा है? शो हो रहा है ना? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, फिर धीरे 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 ज्वाइन होना होगा, सब ज्वाइन होते रहेंगे। आप लोग के एक काम करना है, आपको मैं साइड बाय साइड नोट्स भी लिखवाऊंगी, ठीक है। मैं इसी क्लास करवा रही हूँ, साइड बाय साइड नोट्स करवा रही हूँ, आपको उसको फॉलो करते जाना है, लिखते जाना है, ठीक है। चलो, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ओके। फर्स्ट टॉपिक है हमारा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है, ब्रीदिंग के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि किस तरह से हमारी लाइक यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि किस तरह से ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या क्या होता है। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि ब्रीदिंग है क्या। अगर मैं पूछूंगी कि व्हाट इज ब्रीदिंग, तो क्या बोलोगी? व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली? ब्रीदिंग में हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली? ऑक्सीजन, और इसके बारे में क्या करते हैं ब्रीदिंग में हम लोग? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है, राइट। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से काम चलता है। तो अगर मैं O2 और CO2 की बात करूँ, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग? इनटेक करते हैं, लेते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं हम लोग? बाहर वापस करते हैं। तो ये हमारा ब्रीदिंग है, जो कि नॉर्मली हम लोग लंग से करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या हो रहा है? O2 अंदर आ रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑक्सीजन जो है इज यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिजम्स टू इनडायरेक्टली break down simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि जो हमारा ये जो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड हाईलाइट कर दूं मैं। हाँ, अ, ये यूटिलाइज होता है बाय ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। तो हमारे एनसीईआरटी क्या बोल रहा है? सबसे पहले स्टार्ट किया O2 का काम किया ऑक्सीजन का। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हम लोग तो बच्चे नहीं है, हम लोग को थोड़ा एक्स्ट्रा लेवल पढ़ना होगा, तो ऑक्सीजन का फंक्शन क्या अगर हम लोग पूछेंगे, तो आप लोग सिंपली बोलोगे कि ऑक्सीजन को हम लोग यूज करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्यों क्यों क्योंकि हम लोग इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन कर सके सिंपल मॉलिक्यूल्स को। सिंपल मॉलिक्यूल्स में यहाँ किसके बारे में बात हो रही है? ग्लूकोज और अमीनो एसिड। सिंपल मॉलिक्यूल्स में किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? ग्लूकोज और अमीनो एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ग्लूकोज के बारे में और हमारा अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ हमारा फैटी एसिड भी होगा।
ओके ये सब हमारा जो है, ये तुम्हारा सिंपल मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करना है, ठीक है। किस लिए ब्रेक डाउन करना है? ताकि इन सबको हम लोग ब्रेक डाउन करके क्या कर सके, हम लोग यहाँ से एनर्जी डिराइव कर सके, यहाँ से क्या कर सके, हम लोग एनर्जी को डिराइव कर सके, और वो एनर्जी को फिर क्या करेंगे, हम लोग यूज करेंगे हम लोग की डेली लाइफ एक्टिविटी में, ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्सीजन का काम। तो मैं पूछूंगी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ऑक्सीजन, तो आप लोग ये बोलोगे कि ऑक्सीजन का काम ये था। अब अगर मैं कहूंगी कि CO2 का काम क्या है, ठीक है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी बोलूंगी CO2 का काम क्या है, तो CO2 जो है वो थोड़ा हार्मफुल होता है, इसीलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये चीज याद रखिए कि ये जो O2 का रिएक्शन होता है इसको क्या हम लोग बोलते हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके इसको हम लोग कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। और CO2 क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग रिलीज कर देते हैं, इसको हम लोग इनटेक करते हैं और इसको क्या करते हैं हम लोग रिलीज करते हैं, ठीक है। नाउ रिलीज जो हम लोग कर रहे हैं, अब इसको हम लोग रिलीज करेंगे तो कहाँ से रिलीज होता है, ये लंग से रिलीज होता है, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा, हार्मफुल होता है, और इसको फिर कौन यूटिलाइज करता है, इसको प्लांट्स लेकर के यूटिलाइज कर देता है। और प्लांट यूटिलाइज कर क्या करता है, हम लोग नॉर्मली जानते हैं फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट। और फोटोसिंथेसिस के बारे में तो सबको पता ही है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुई, गैस O2 अंदर आया, CO2 बाहर गया, ठीक है। नॉर्मली अंदर बाहर जो हो रहा है ये एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। इसी एक्सचेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर कोई बोले कि डेफिनेशन लिखो ब्रीदिंग का, तो क्या लिखोगे कि प्रोसेस, अगर मैं बोलूंगी कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रीदिंग, या फिर कोई भी अगर आपसे नॉर्मली पूछ ले कि ब्रीदिंग का डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, यहाँ से बोलिएगा, द प्रोसेस of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing। क्या हो रहा है, प्रोसेस है एक्सचेंज का O2 का, कहाँ से, एटमोस्फेयर से, किस में एक्सचेंज हो रहा है, CO2 में, और वो किस कौन प्रोड्यूस कर रहा है, सेल्स। तो देखो O2 कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एटमोस्फेयर, ठीक है। O2 को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, O2 को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, एटमोस्फेयर। और अगर मैं कहूँ CO2 को प्रोड्यूस करने वाला कौन है, तो सेल, ठीक है। ये जो एक्सचेंज हो रहा है इन दोनों के बीच में, इसी को हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है। कॉमनली इसको रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है कि क्या डिफरेंस है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या डिफरेंसेस है। तो अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, ये ऐसे ही नॉर्मल था, तो मैंने ये किया, इसको मैं इरेज करी, इसको लिखना नहीं था, ठीक है। मैं बस लिख कर तुमको समझा रही थी। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कॉपी पेन है तो निकाल लो, क्योंकि अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट अब नोट्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। लेट मी इरेज इट। ओके चलो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मेन पढ़ेंगे कि डिफरेंसेस क्या है, ठीक है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का, ठीक है। ये जो ब्रीदिंग है और ये जो रेस्पिरेशन है, इसका डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है। सबसे पहले लोग बात किसी बारे में करेंगे, ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग में क्या होता है, एक्सचेंज होता है, ब्रीदिंग में क्या होता है, एक्सचेंज होता है ऑफ गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, बिटवीन एटमोस्फेयर एंड बॉडी। अभी तो यहाँ पे लिखा था, ये हो गया क्लियर। ये कैसा प्रोसेस है, एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीदिंग कैसा प्रोसेस है, ब्रीदिंग इज अ फिजिकल प्रोसेस, इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब रेस्पिरेशन क्या होता है, डिफरेंस है दोनों में, तभी तो दोनों का नाम अलग अलग है। अगर दोनों सेम होता तो नाम अलग देने का क्या मकसद था, क्यों देते नाम अलग, दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन एटमोस्फेयर एंड सेल, क्लियर हो गया। और ये फिजिकल प्रोसेस है। अब अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन क्या होता है, केमिकल प्रोसेस होता है। अब कैसे होता है मैम केमिकल प्रोसेस, क्या होता है रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन में होता है ब्रेक डाउन, ठीक है। यहाँ पे भी हो रहा है ब्रेक डाउन, किसका ब्रेक डाउन, अगर मैं बोलूँ ब्रेक डाउन तो किसका ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ब्रेक डाउन ऑफ व्हाट, ग्लूकोज, ठीक है। क्यों उसका ब्रेक डाउन करना है, ताकि हम लोग प्रोड्यूस कर सके, ताकि हम लोग क्या कर सके, टू प्रोड्यूस CO2 प्लस H2O प्लस हमारा एनर्जी, ठीक है। ये काम होता है, क्लियर हो गया कि ब्रीदिंग में क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ गैसेस था, ठीक है। और फिजिकल प्रोसेस था, रेस्पिरेशन क्या था, हमारा केमिकल प्रोसेस था। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, इसलिए ताकि हम लोग प्रोड्यूस करें CO2 और H2O और एनर्जी को, ठीक है। अच्छा, अब ये जो रेस्पिरेशन होता है ना, ये दो तरह का होता है। अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन का, तो ये दो तरीके का होता है,
ठीक है। रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, सबको पता है। एक तरीका क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और एक और क्या है हमारा, एन एरोबिक रेस्पिरेशन। एक है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। ठीक है। अगर बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन का, तो इसमें क्या होता है, एरोबिक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या चाहिए हम लोगों को, ऑक्सीजन चाहिए। यहाँ पे क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ये किसके प्रेजेंस में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसके लिए हम लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। एनारोबिक का मतलब है ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ठीक है। इसका क्या मतलब होता है कि हमें ऑक्सीजन जो है वो नहीं चाहिए ना। बायो में कहीं पे भी एन रहे, ई रहे, इसका मतलब है नो। ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नो। ठीक है। इतना तक क्लियर हो गया, यहाँ तक पूरा क्लियर है। तो हमारे यहाँ तक का जो पार्ट था मेन, ये पूरा कंप्लीट हो गया। हमें पता चल गया कि रेस्पिरेशन में और इसमें क्या डिफरेंस होता है, क्या है, ये सब हमें क्लियर हो गया। तो बोलो, यहाँ तक क्लियर है और शुड आई नीड टू रिपीट माई सेल्फ? एक सेकेंड। रेड कलर पे नहीं लिखूं? ठीक है, रेड कलर में चेंज करती हूँ। ठीक है, मैं कलर चेंज कर रही हूँ, कोई बात नहीं है। और बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्लियर है? तो आगे बढ़ो। इसके बाद जो ये तो नॉर्मल सा था, समझ आ गया कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। बीच बीच में अगर आवाज कटेगी ना तो मुझे बोलना, मैं रिपीट कर दूंगी। ठीक है, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इश्यू चल रहा है, तो मैं बीच बीच में अगर ये हो तो मैं रिपीट कर दूंगी। बाकी बोलो, यहाँ तक क्लियर है? तो चलो ठीक है, मैं रेड कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, येलो से लिख रही हूँ। एक बार बताना कि मैम येलो से समझ आ रहा है कि नहीं। रुको, येलो ट्राई करती हूँ बोलना, या फिर व्हाइट। व्हाइट ट्राई करो, व्हाइट सबसे बेस्ट कलर है। तो ये देखो, व्हाइट। ठीक है, इज व्हाइट ओके विथ ऑल ऑफ यू? व्हाइट, व्हाइट से करो। चलो ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमारा टॉपिक आने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है, क्या क्या हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में थोड़ा सा रीड करते हैं, फिर से हम नोट्स बनाएंगे। यहाँ तक आपने कोई नोट्स बना लिया? बोलो सोनाली, नूरेला, नोट्स बन गया यहाँ तक? कोई इश्यू नहीं? ब्रीदिंग समझ आ गई हमें कि ब्रीदिंग जो होती है हमारा, वहाँ एक्सचेंज ऑफ गैस होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन में ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, केमिकल प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन दो तरह का, एरोबिक एनारोबिक। सिंपल सा चीज था, नोट्स बन गया, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट पे टॉपिक में मूव करेंगे, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, एक तो स्लो बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। चलो। इस पे व्हाइट कलर तो दिखेगा नहीं, येलो यूज करती हूँ क्योंकि इस पे तो व्हाइट दिखेगा नहीं बुक में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे जो स्टार्ट करेंगे, ये हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अच्छा देखो, हम लोग, अगर मैं बात करूँ ह्यूमन, ठीक है, अगर मैं बात करूँ हमारे बारे में, तो हम ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? लंग्स होता है। ठीक है, ऐसी अगर मैं बात करूँ कोई आर्थ्रोपॉड्स के बारे में, ठीक है, तो उनका डिफरेंस होता है। ठीक है, अगर एम्फीबियन, तो उनका डिफरेंस है, सबका अलग अलग है। ओके, लाइक ठीक है। अब अगर मैं बात करूं, जैसे एम्फीबियम में फ्रॉग हो जाता है। फ्रॉग किससे रिस्पिरेट करता है? फ्रॉग जो है वो रिस्पायर करता है अपने स्किन से। ठीक है, फ्रॉग अपना स्किन से रिस्पायर करता है। ठीक है, मछली की बात करूं तो उसके पास गिल्स होता है। ठीक है, तो हर जानवर के पास अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे एनसीईआरटी भी हमें यही चीज कह रही है। एनसीईआरटी क्या कह रही है? मैकेनिज्म, एनसीईआरटी हमें कहती है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग vary among different groups of animals depending mainly on their habitats, level of organization, lower invertebrates। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग जो है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, हर किसी में, एनिमल्स में। किसके ऊपर डिपेंड करता है? मेनली सबसे पहले क्या है, हमारा हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करेगा सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले हैबिटेट, उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है उसका, उसके बाद उसके पास लोअर इन्वर्टिब्रेट है वो। जैसे लोअर इन्वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल क्या होता है? लोअर इन्वर्टिब्रेट का एग्जाम्पल्स है हमारा स्पॉन्जेस। ठीक है, स्पॉन्जेस हो गया, उसके बाद कोलेंसेंट्रेट्स हो गया, फ्लैटफॉर्म्स हो गया। ये सब क्या करते हैं? ये सब एक्सचेंज करते हैं O2 विथ CO2 बाय सिंपल डिफ्यूजन ओवर देयर इंटायर बॉडी सरफेस। तो ठीक है, जो कि लोअर इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए, फ्लैटफॉर्म्स हो गए, ये सब जो है O2 और CO2 को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन करके। डिफ्यूजन क्या का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन अगर मैं बोलूँ, अगर मैं सिंपली पूछूं कि डिफ्यूजन क्या है, तो किस तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा आप लोग? डिफ्यूजन अगर मैं बोलूं कि डिफ्यूजन क्या होता है, तो उसको किस तरह से एक्सप्लेन कीजिएगा? डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन का मतलब क्या है?
कोई भी आपके पास सपोज कीजिए ग्लास है, ठीक है, घर पे सर्फ होता है ना, सब सर्फ से कपड़ा वपड़ा तो सभी धोता है, क्या होता है बाल्टी में पानी भरो, ठीक है, बाल्टी में पानी भर ली और इसमें सर्फ डाल दो, क्या होगा, पूरा धीरे 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 घुल जाएगा, है ना, उसी को क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो इसी तरह से ये लोग अपने बॉडी में भी रेस्पिरेशन करता है, क्या करता है, O2 और CO2 इनके बॉडी में डिफ्यूज हो जाता है पूरी जगह और उसके बाद फिर जो है तुम्हारा रेस्पिरेशन उस तरह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास अर्थवॉर्म्स है, ठीक है। अर्थवॉर्म्स जो क्या करते हैं, यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब, जिसको कि ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं, टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन देयर बॉडी। अर्थवॉर्म की बात करें तो अर्थवॉर्म अपना मॉइस्ट क्यूटिकल को यूज करता है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए, और इंसेक्ट के पास एक नेटवर्क होता है ट्यूब्स का, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। इसके हेल्प से क्या करता है वो लोग, एटमॉस्फेरिक एयर जो है उनके बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करता है। स्पेशल वस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर जिसको कि हम लोग गिल्स कहते हैं, ठीक है, इसको हम लोग गिल्स कहते हैं, ये तुम्हारा यूज होता है बाय मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स। ये कौन यूज करता है, तुम्हारा मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्कस, ठीक है, वेयर वस्कुलाइज्ड बैग आर कॉल्ड लंग्स, ठीक है। तो एक्वाटिक आर्थ्रोपॉड्स तुम्हारा गिल्स यूज कर रहा है, मोलस्कस के पास तुम्हारा लंग्स हो जा रहा है, और यूज बाय ये यूज कर रहा है तुम्हारा गिल्स, उसके बाद ये जो लंग्स है ये कौन यूज करता है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये सब डिफरेंट डिफरेंट है। अब अगर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो फिश क्या यूज करता है, गिल्स। एम्फीबियन के अंदर कौन कौन आ गया सर, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एम्फीबियन, मैमल्स, ये सब रिस्पायर करते हैं अपने लंग्स में, लेकिन एम्फीबियन के अंदर एक एक्सेप्शन, इसका नाम है फ्रॉग। फ्रॉग क्या करता है, रेस्पायर करता है थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, जिसको कि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। फ्रॉग को कभी छुई हो, फ्रॉग क्या होता है, एकदम बहुत जल्दी एकदम सॉफ्ट सा होता है, भाग जाता है, पिछल जाता है। तो जो फ्रॉग का जो स्किन होता है ना, अपने स्किन की हेल्प से ही वो रेस्पिरेशन करता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, जब हम लोग पढ़ेंगे ना एनिमल पे, जब हम लोग जाएंगे ना तो वहाँ पे हमारा टॉपिक आएगा फ्रॉग, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे कि फ्रॉग जो है वो स्किन से क्यों करता है रेस्पिरेशन। अभी बस इतना याद रखिएगा कि फ्रॉग जो है वो अपना रेस्पिरेशन करता है स्किन से, जिसको हम लोग क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। क्लियर है यहाँ तक रेस्पिरेशन, इसका नोट्स बोलो, चलो इसका नोट्स लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेट्स मूव फर्दर टू राइट इट्स नोट्स, इसका नोट्स लिखना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इरेज कर दूँ, उसका तो काम है नहीं। डिफ्यूजन हो गया, अब चलो हेडिंग देना, हेडिंग देते हैं और इसको हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। येलो कलर ठीक है ना, येलो से व्हाइट से लिखती हूँ, व्हाइट बहुत अच्छा कलर है, चलो आओ। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ठीक है, इन एनिमल, ठीक है, एनिमल के अंदर क्या क्या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है। सबसे पहले सबसे छोटा ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है हमारा, पोरीफेरा। सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है हमारा, पोरीफेरा। अगर पोरीफेरा के बारे में बात करें तो ये किससे रेस्पायर करता है, इसका जनरल बॉडी सरफेस से। ये किससे रिस्पायर करता है, जनरल बॉडी सरफेस से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें पोरीफेरा के बाद, तो पोरीफेरा के बाद कौन आता है, सीओ क्लेंटेराटा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये भी सेम जनरल बॉडी सरफेस से ही रिस्पायर करता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, किटेनोफोरा। इसके बाद नेक्स्ट क्या होता है हमारा, किटेनोफोरा। अगर मैं इसकी बात करूं तो सेम ये भी रिस्पायर करेगा जनरल बॉडी सरफेस से ही, ठीक है। ये सब रेस्पिरेशन इन सब का जो है, ये सब का सेम रेस्पिरेशन है, ठीक है। किटेनोफोरा हो गया। इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट आ गया वो है प्लैटीहेलमिन्थेस। प्लैटीहेलमिन्थेस की अगर बात करें, प्लैटीहेलमिन्थेस, अगर इसकी बात करें
सेम जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। ये एग्जाम में एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ पोरिफेरा किससे रेस्पिरेशन, उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, तो तुम्हारा आ सकता है, ठीक है। ये सब याद रखना। नेक्स्ट हम लोग चले आते हैं एनालिडा में। नेक्स्ट इसमें आ रहे हैं हम लोग एनालिडा में। एनालिडा के अंदर जो है हमारा अर्थवॉर्म वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो अंडर के अंदर दो चीज आता है, पहला है हमारा अर्थवॉर्म, पहला कौन हो गया हमारा अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किससे रेस्पिरेट करता है, अभी बताया था मैंने, वो किससे रेस्पिरेट करता है, उसके मॉइस्ट क्यूटिकल से रेस्पिरेट करता है ना। उसके पास मॉइस्ट क्यूटिकल होता है जिसके हेल्प से कि वो रेस्पिरेट करता है। और अगर हम लोग इसमें सेकंड वाले की बात करें तो उसमें सेकंड जो होता है उसका नाम क्या है, बोलो, किसी को पता है क्या होता है? नाइस सेड। एक मिनट, स्पेलिंग गलत हो गया, एक सेकेंड। हाँ, सेकंड वाले का नाम क्या है हमारा, नेरेसिस। ये वाला जो है ये किससे रेस्पिरेट करता है, ये भी हमारा किससे रेस्पिरेट करेगा, बताओ किसी को पता है? इसके पास एक स्पेशल चीज होता है, उसका नाम होता है पैरापोडिया। इसका नाम क्या होता है, ये जिससे रेस्पिरेट करता है उसके ऑर्गन का नाम क्या है, पैरापोडिया, ठीक है। यहाँ तक था, क्लियर हो गया। ये सब जो था ये सब बहुत जनरल सा था, जिसको कि आप लोगों को याद रखना है कि ये किससे रेस्पिरेट करता है, किससे कौन क्या करता है, एकदम जनरल वाला, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि इसके थ्रू क्वेश्चन पूछ सकता है। और बाकी आप लोग बुक्स में दिया हुआ ही है कि आर्थ्रोपोड्स किससे करता है, इंसेक्ट किससे करता है, ठीक है। ये सब आप लोग के बुक्स में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, जिसको कि जानना, तो हम लोग यहाँ तक जान चुके हैं कि ये वाला किससे किससे रेस्पिरेट करता है। तो रेस्पिरेशन वाला जो टॉपिक है, मतलब सिर्फ रेस्पिरेटरी ऑर्गन वाला जो टॉपिक है, वो अभी तक हमारा जो है वो क्लियर हो गया। क्लियर है? चलो ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट पे चलती हूँ, नेक्स्ट टाइम मूव आउट करती हूँ। नेक्स्ट हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। यहाँ तक क्लियर है? तो कोई पॉइंट में कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, जल्दी बोलो, कोई प्रॉब्लम, दिक्कत, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? सबका क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अच्छा है, क्लियर है तो बहुत अच्छा लगा मुझे जानकर। कोई भी इश्यू होगा बोलना बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग का मेन टॉपिक पे आते हैं। अब जो हमारा मेन टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है हमारा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हम लोग अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे चले आते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले हमें अगर बात करनी है तो किसके बारे में करेंगे हम लोग? ह्यूमन रेस्पिरेशन में सबसे पहले कौन आ जाएगा हमारा? सबसे पहले जो हमारा ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर आएगा वो कौन है, बोलो। ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर कौन आएगा हमारा? लंग्स आएगा। लंग्स से हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बहुत अच्छे से डायग्राम बना हुआ लंग्स का, जिसकी की हेल्प से हम लोग जानेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन का एक हिस्ट्री है, पहले अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है। मेरी बात को अच्छे से सुन लीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो उसका दो जोन होता है, एक होता है आपका कंडक्टिंग जोन, एक होता है आपका रेस्पिरेटरी जोन, ठीक है। कंडक्टिंग जोन क्या करता है, एक्ट करता है एज अ पैसेज। कंडक्टिंग जोन का काम क्या होता है, ये एक्ट करेगा एज अ पैसेज, ठीक है। जिसमें कि क्या करेंगे आप, इनहेल करेंगे एयर को और एक्सहेल करेंगे। इनहेल का मतलब अंदर लेना, एक्सहेल का मतलब बाहर लेना, ठीक है। तो कंडक्टिंग जोन का मतलब क्या है कि अब जो एयर अंदर ले रहे हो बाहर ले रहे हो, उसका जो पैसेज है उसको वो देखेगा। और रेस्पिरेटरी जोन का मतलब क्या है, ये तुम्हारा सिंपली अक्यूट एक्चुअल साइट होता है जहाँ पे तुम्हारा एक्सचेंज होता है गैसेस का बिटवीन तुम्हारा ब्लड और टिश्यू में, ठीक है। क्योंकि हमारा कहाँ जाता है, हमारा लंग्स से जितना भी चीज होता है वो सब कहाँ मूव आउट करता है, लंग्स में जो भी रेस्पिरेशन हो सब कहाँ मूव आउट करेगा, हार्ट्स में, फिर हार्ट से वापस से लंग्स में। तो इसी तरह से रेस्पिरेशन है वो नॉर्मली प्रोसेस जो इस तरह से आपका चलते रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग ह्यूमन रेस्पिरेशन को थोड़ा बहुत स्टार्ट करते हैं, हल्का हल्का जानते हैं कि हाँ आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। नोट्स बाद में बनाएंगे, पहले हम लोग रीड कर लें, उसके बाद फिर हम लोग नोट्स बनाएंगे। वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। सबको पता है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल हमारे पास ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप्स। पता ही है कहाँ पर है, लिप्स के ऊपर में हमारा नोस्ट्रिल। ये कहाँ लेकर जाता है हमें, जो नोस्ट्रिल ये कहाँ लेकर जाता है, नासल चेम्बर में, नाक के चेम्बर में। किसके थ्रू, थ्रू द नासल पैसेज। नाक का सारा चीज को नासल कहेंगे, ठीक है। तो जो नोस्ट्रिल है ये खुलेगा तो ये नासल चेम्बर जाएगा, उसके बाद नासल पैसेज आएगा। ये नासल पैसेज जो है ये ओपन कहाँ होता है, फेरिंग्स में। अब मेरी एक इंपॉर्टेंट सी बात है वो सुनिएगा। लारिंग्स आपको पता है कि वो क्या है, वी नो अबाउट लारिंग्स। ये क्या है, हमारा साउंड बॉक्स होता है, ठीक है। फेरिंग्स क्या होता है, अगर मैं बोलूँ तो फेरिंग्स एक ऐसा पोर्शन है, कॉमन पोर्शन है, ठीक है। अगर हम लोग डाइजेशन पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम लोग को अच्छे से पता होता है फेरिंग्स क्या होता है। एक पोर्शन होता है विच इज अ कॉमन पैसेज, ठीक है, फॉर फूड एंड एयर। यही तुम्हारा कॉमन पैसेज होता है फूड और एयर के लिए, ठीक है। तुम्हारा क्या होता है, कॉमन पैसेज है फूड और एयर के लिए। इसको थोड़ा और मैं थिक करूँ, चलो ठीक है।
ये तुम्हारा कॉमन पैसेज है फॉर फूड एंड एयर। द फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले नासिल चैम्बर से कहाँ गए हम लोग, फेरिंग्स में। फेरिंग्स जाकर कहाँ खुला, लैरिंग्स रीजन के ट्रैकिया में जाकर खुला। लैरिंग्स क्या है हमें पता है, लैरिंग्स इज द साउंड बॉक्स जहाँ से कि हमारा साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ड्यूरिंग swallowing glottis कैन बी कवर्ड बाय अ थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड epiglottis to prevent the entry of food into the larynx। ये इस तरह समझ नहीं आएगा, मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुको, आई शो यू प्रैक्टिकली कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर रही हूँ, मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली शो करूंगी किस तरह से होता है, आप लोगों को देखना है, ठीक है। मेरा वीडियो ऑन होगा, मुझे बस पानी का बॉटल लगेगा। चलो हाँ हो गया, चलो मैं स्टॉप कर रही हूँ, बताना मैं दिख रही हूँ, विजिबल हूँ, क्लियर हूँ। देखो नोस्ट्रिल था हमारा, ठीक है, नोस्ट्रिल से किया, नासिल पैसेज आया, चेम्बर में गया, इसके बाद नासिल पैसेज। अब यहाँ की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा लॉरिंग्स है, वॉइस बॉक्स जिससे हमारा वॉइस आ रहा है, दिख रहा है क्लियर, लॉरिंग्स हमारा वॉइस बॉक्स, वॉइस आ रहा है यहाँ से। अब देखो क्या होता है, यहीं पे लॉरिंग्स है और यहीं पे फेरिंग्स है। अब जो फेरिंग्स है ना वो इस तरह, सपोज कर लो ये जो हिस्सा है मेरा, इसको मैं ऐसा बॉटल में शो कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका पूरा एसोफेगस है, ठीक है, और यही आपका मेन रीजन है जहाँ से अब काम होगा कि वो नाक की तरफ जाए, वो लंग्स की तरफ जाएगा या वो पेट की तरफ जाएगा, ठीक है। ये डिसाइड होगा, देखो कैसे डिसाइड होता है। लॉरिंग्स के पास में ट्रैकिया रहता है। अब जब हम लोग खाना खाते हैं ना, ठीक है, जब खाना खाते हैं तो खाना जाके खाने को कैसे पता चलेगा कि उसे कौन से पाइप में जाना है, क्योंकि कॉमन पाइप जो है वो तो फेरिंग्स है, कॉमन पाइप हमारा फेरिंग्स है। अब यहाँ पे एक ग्लॉटिस लगा होता है, ठीक है, एक एपिग्लॉटिस लगा होता है, ये जो कैप दिख रहा है उसको एपिग्लॉटिस समझो, कवरिंग, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो ट्रैकिया है जहां से तुम्हारा एयर जाएगा, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देगा। क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा। जैसे वो ब्लॉक होगा तो इसके पास दूसरा पैसेज रहेगा, तो खाना क्या होगा, दूसरे पैसेज के थ्रू एसोफेगस से होते हुए आपका स्टमक में चला जाएगा। कभी क्या होता है जब हम लोग बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और बोलते हैं, ठीक है, खा रहे हो और बात कर रहे हो तो क्या होगा, सड़क जाते हैं, है ना, पता है, खांसने लगता है। उसका मतलब क्या है, किसी को याद करके नहीं खांसते हम लोग, ऐसा नहीं कि हमें कोई याद कर रहा है तो अच्छा मुझे याद है, वो मुझे याद करे मैं खांस रही हूँ, नहीं। उस टाइम में क्या होता है, ये जो पाइप है बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा है, ठीक है। तो आप बोल भी रहे हो, ठीक है, बोल रहे हो तो क्या होता है, एक्स्ट्रा एनर्जी आपको, एक्स्ट्रा ब्रीदिंग करनी पड़ती है, तो आप बोल भी रहे हो, उसके साथ साथ ये काम भी हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, खाना गलत पैसेज में अगर चला जाता है तो फिर आपको सड़कना जिसको कहते हैं, या फिर आपको खांसी होने लगती है, वो होने लगता है। क्लियर है, ये खाने वाला और फेरिंग्स वाला लॉरिंग्स वाला मामला, ट्रैकिया एपिग्लॉटिस, क्लियर है, बोलो, मैं एक बार और रिपीट करूं। पाइप था हमारा ट्रैकिया, उसके ऊपर कवरिंग लगा हुआ था एपिग्लॉटिस, जो कि कवर करके रखा था ताकि खाना गलत पैसेज में नहीं चला जाए। ओके क्लियर है, तो चलो ओके गुड। ये नहीं सोचना नेक्स्ट टाइम से कि मुझे कोई याद कर रहा है इसीलिए मैं नहीं खा, मुझे खांसी हो रही है, नहीं। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, बताना, ठीक है, तो थोड़ा मजा करना चाहिए क्लास में, है ना। हाइड हो जाओ, चलो हाइड हो गया। तो फेरिंग्स लैरिंग्स वाला मामला हमारा क्लियर हो गया। ट्रैकिया में गया, अब ट्रैकिया के बाद ये कहा जाएगा, अब यहाँ हम लोग डायग्राम से समझते हैं। अब मेन चीज हमारा आ रहा है डायग्राम, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि ये कहाँ से कहाँ मूव करेगा, ठीक है। आ जाओ, जो लिखा हुआ हिस्ट्री है इसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे। हमारा जो हिस्ट्री लिखा है उसको हम लोग डायग्राम से समझेंगे, किस तरह समझेंगे। एपिग्लॉटिस दिख रहा है सबको, एपिग्लॉटिस, ठीक है, लॉरिंक्स दिखा। अब ये आया हमारा ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया के थ्रू अब यहाँ पर जी जैसे ट्रैकिया में आएगा, यहाँ पे आएगा ब्रोंकाइल। ये जो इस तरह से आपको जो डिवीजन दिख रहा है ये हो गया आपका ब्रोंकाइल, ठीक है। अब ये जो ब्रोंकाइल है ये एक इस लेफ्ट लंग्स एक राइट लंग दोनों की तरफ गया, ठीक है। अब जाने के बाद देखिए क्या क्या होता है। ब्रोंकाइल में जाने के बाद ये जाएगा आपका एलोवेली के अंदर, ठीक है। स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर जो ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला स्ट्रक्चर, इस तरह से एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, उसके बाद ये डॉट है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है एलोवेली हो गया। फिर इसके थ्रू आपको जा रहा है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर हो गया एलोवेलर के अंदर से होते हुए एलोवेली में जाएगा, जो कि बैग होता है, और इसी बैग में आपका क्या होता है, एयर स्टोर रहता है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर मैं बोलूंगी कि व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं बोलूँ कि फर्स्ट पॉइंट क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या बोलोगे कि ये गया ट्रैकिया में, एयर कहाँ गया, ट्रैकिया में गया। ट्रैकिया के बाद ये कहाँ गया, ब्रोंकस में गया, जब ब्रोंकाई बोलो। इसके बाद ये कहाँ गया, एलोवेलाई में गया, जिसको कि हम लोग एयर बैग भी बोलते हैं,
तो ये था इसका फ्लो चार्ट। इस तरह से ये नॉर्मली एयर जो हमारा जाता है। अब हमारे पास और भी बहुत सारा चीज होता है। देखो बाहर में प्लूरल मेम्ब्रेन रहता है, ये जो मेम्ब्रेन होता है जो कि कवर करके रखता है लंग्स, ये जो येलो वाला दिख रहा है ना, येलो वाला पार्ट, इसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। अंदर में जो फ्लूइड फ्लूइड दिख रहा है, इसको प्लूरल फ्लूइड देता है। अच्छा फ्लूइड क्यों रहता है, ये सवाल है मेरा। किसी भी जगह आप ब्रेन की बात कीजिए, हार्ट की बात कीजिए, ठीक है, सब जगह में फ्लूइड भरा रहता है। इवन प्रेगनेंसी में भी सुनते हो कि प्रेगनेंसी में भी फ्लूइड रहता है ना। अब फ्लूइड क्यों रहता है, फ्लूइड पानी भरने का क्या मकसद है। कभी किसी बलून में, ठीक है, पानी भरते हो, ठीक है, तो क्या होता है, उड़ने लगता है, ठीक है, तो हम लोग में क्यों पानी भरते हैं, उड़ाने के लिए। फ्लूइड क्यों रहता है बोलो, फ्लूइड रहने का क्या रीजन है। देखो शॉक से बचाने के लिए, फ्लूइड का सबसे बड़ा काम क्या होता है, शॉक से बचाने के लिए। अभी सपोज करो लंग्स, ठीक है, कोई भारी प्रेशर पड़ा या कुछ पड़ा, तो वो उसको शॉक लगेगा, अब वो चिपक जाएगा, ठीक है, तो उसको चिपकने से बचाने के लिए, ठीक है, उसको शॉक से, सडन शॉक से बचाने के लिए फ्लूइड दिया रहता है हर जगह, कोई भी जगह, चाहे लंग्स होगा, दिल में भी होगा, ब्रेन में भी होता है। देखो कि कभी कभी एक्सीडेंट होता है इंसान का, ठीक है, तो हेलमेट से क्या होता है, हेलमेट से बाबू सर नहीं बचता है, ठीक है, हेलमेट से एक्सीडेंट प्रिवेंट नहीं होता है। हेलमेट से क्या होता है, फ्लूइड की हेल्प से शॉक जो है वो कम लगता है। फ्लूइड क्या करता है, वैसे भी आपको शॉक से थोड़ा प्रिवेंट करता है, बट अगर हेलमेट आप पहने हुए तो ऊपर से और कवरिंग है, इसके थ्रू क्या हो रहा है, आपका शॉक जो है उससे आप बच जा रहे हो, ठीक है। तो फ्लूइड जो है बेसिकली आपका शॉक से बचाने के लिए हेल्प करता है। अब लंग्स के पास हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट चीज होता है, जिसका कि नाम होता है हमारे पास डायफ्राम। ये डायफ्राम का क्या फंक्शन है, ये हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, बट अभी मैं बताती हूँ डायग्राम का फंक्शन क्या होता है। ये क्या करता है, जब आप सांस लेते हो, छोड़ते हो, इंस्पायर एक्सपायर, तब ये क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, ठीक है, तो फिर हमें पता चलता है कि किस तरह से एक्सचेंज ऑफ ब्रीदिंग हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका नोट्स बना लेते हैं, पढ़ तो लिया है, इसका नोट्स भी बना लेते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। कंडक्टिव सिस्टम मैंने बताया था, ठीक है, इसमें मैंने जो जो बोला, अच्छा इसके बारे में जो जो मैंने बोला है, मैं तो डायग्राम यहाँ पे बना नहीं रही हूँ, बट हम लोग मैकेनिज्म इसका डायरेक्टली देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो जो बोला मैं उसको खाली एक्सप्लेन कर देती हूँ कि यहाँ पे हम लोग करने क्या क्या वाले थे। लंग्स के में कैसे कैसे जा रहा है, बस उसको मैं एक बार फ्लो चार्ट के बेसिस पे आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिखा रही हूँ। आप लोग भी उसको एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ह्यूमन रेस्पिरेशन, ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेशन में, ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग बात करें तो दो जोन मैंने बोला था, याद होगा आपको, तो मैंने बोला था एक कंडक्टिंग जोन होता है ना, एक कंडक्टिंग जोन बोला था मैंने, और दूसरा मैंने कौन सा जोन बोला था, रेस्पिरेटरी जोन। एक कंडक्टिंग जोन हो गया हमारा, और एक हो गया हमारा रेस्पिरेटरी जोन। इन दोनों जोन का रेस्पिरेशन में एक मेन जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है O2 और CO2 का, वो मेन काम यहाँ पर होता है आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या होता है, अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये एक पैसेज की तरह एक्ट करता है। ये क्या है, एक पैसेज है, ये क्या है, पूरी तरह का पैसेज है, जहाँ पे क्या हो रहा है, आपका इनहेलेशन कर रहे हो, आप इनहेल कर रहे हो, या फिर आप एक्सहेल कर रहे हो एयर को, ठीक है, तो वो जो पूरा पैसेज होता है वो इसी को बोलते हैं कंडक्टिंग जोन में, ठीक है। अब कंडक्टिंग जोन की बात करें तो कंडक्टिंग जोन में सबसे पहले कौन सा पॉइंट आता है, सबसे पहले क्या होता है, हमारा नोस्ट्रिल होता है। सबसे पहले क्या आया, नोस्ट्रिल हुआ, सबसे पहले कहाँ जा रहा है सांस, नोस्ट्रिल में जा रहा है ना। नोस्ट्रिल के बाद कहाँ जा रहा है, नोस्ट्रिल के बाद सेकंड अगर मैं बोलूंगी तो कहाँ जा रहा है, सेकंड पॉइंट पे कहाँ जा रहा है, आपका फैरिंग्स पे जा रहा है। नोस्ट्रिल के बाद एयर कहाँ जाता है हमारा, फैरिंग्स पे जाता है। फैरिंग्स के बाद हमारा कहाँ जा रहा है एयर, बोलो, फैरिंग्स के बाद एयर हमारा कहाँ जाता है, ट्रैकिया पे जाता है ना, जिसको कि हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। फैरिंग्स हमारा कॉमन पाइप है फूड और इसके लिए, एयर के लिए, और उसके बाद ये जो ट्रैकिया है ये मेन पॉइंट है आपका। ट्रैकिया में गया, ट्रैकिया के बाद ये कहाँ ट्रैवल करेगा, ट्रैकिया के बाद ये कहाँ ट्रैवल करेगा, बोलो, ट्रैकिया के बाद ये कहाँ ट्रैवल करेगा, ब्रोंकाई में जाएगा। ये इस तरह से फ्लो है, इसी तरह से फ्लो होता है, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट कहाँ जाता है, एल्वेलाई में जाता है। और ये आपका हो गया ब्रीदिंग का नॉर्मल मैकेनिज्म, ये किस तरह से चल रहा है, ठीक है। आर वी क्लियर हियर। मैं आप डायग्राम का जूम करे बोलना, अच्छा ठीक है, मैं डायग्राम को एक बार और एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये जो लिखा है इसी के साथ डायग्राम एक्सप्लेन कर रही हूँ, इसको एक बार और अच्छे से समझना। चलो, ये जूम होगा नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना कि इसमें ये किया हुआ है, इसलिए इसमें जूम नहीं हो रहा है। मैं इसको पूरा इरेज करूँ और एक बार नए तरीके से बोलूँ,
इसमें इरेज करती हूँ। देखो यहाँ पे जो लिखा है वो डायग्राम के बेसिस पे समझने की कोशिश करना। मैं डार्क कलर ले रही हूँ, ठीक है, ब्लू ले रही हूँ, थोड़ा सा डार्क है, ब्लू लेती हूँ, उसको समझने की कोशिश करना। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, हम लोग जो यहाँ पे आ रहे थे, सबसे पहले मैंने क्या बोला, कहाँ जा रहा है, सबसे पहले नोस्ट्रिल में जा रहा है। ये तो आप लोगों को क्लियर है कि सबसे पहले कहाँ जाता है, सबसे पहले नोस्ट्रिल में जाता है। ठीक है, नोस्ट्रिल वाला पैसेज जो था हमारा वो वाला क्लियर हो गया था। ठीक है कि सबसे पहले हमारा नोस्ट्रिल में जा रहा है। कहाँ गया डायग्राम, हाँ, सबसे पहले हमारा नोस्ट्रिल में जा रहा था। ठीक है, नोस्ट्रिल के बाद हमारा कहाँ जा रहा था, फैरिंक्स में। ठीक है, ये डायग्राम जूम नहीं हो रहा बच्चा, मैं इसको कर देती, तो प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा सा जूम होने में। ठीक है, पॉज में करती इसको, वन नोट में खुलाना इसीलिए नहीं हो रहा है, बट आप लोग ट्राई करो, मेरी बात को समझने की, जस्ट ट्राई करो। ठीक है, चलो नोस्ट्रिल में गया। ठीक है, नोस्ट्रिल के बाद ये हमारा कहाँ जाता है, ट्रैकिया में जा, फैरिंक्स में जा रहा है। अब ये ट्रैकिया है, ये हमारा क्या है, ट्रैकिया। रुको, ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये जो लंबा सा आप लोगों को पार्ट दिख रहा है ना, ये जो रेड कलर से मैंने किया, अभी जिसको मैं ब्लू कलर से दिखा रही हूँ, दिस वन इज अवर ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया के थ्रू फिर ये कहाँ जाएगा, ब्रोंकस में जाएगा। देखो इस तरह से डायग्राम है, देखो ये सपोज करो ट्रैकिया है और फिर ये ब्रोंकस है, ये ट्रैकिया है और फिर ये ब्रोंकस है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया तुम्हारा लंग्स। अब यहाँ पे क्या हो गया, लंग्स। लंग्स के अंदर से तुम्हारा ये हो गया एल्वुलाई। ठीक है, समझ आया, ये वाला पार्ट इज अवर ट्रैकिया, ये वाला पार्ट जो है, ये वाला, इसको हम लोग बोलेंगे ब्रोंकस, और ये वाला जो पार्ट है इसको बोलोगे एल्वुलाई। ठीक है, इस तरह से ही बस ये ट्रांसफर होता है, और कुछ नहीं, एग्जैक्ट बस इसी तरह से ट्रांसफर होता है। चलो ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक में मूव आउट करते हैं हम लोग, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि रेस्पिरेशन पे क्या क्या होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे मैंने मार्क किया वही है, बट आप लोग एक बार और देख लेते हो तो अच्छा होगा। रेस्पिरेशन की अगर हम लोग बात करें कि रेस्पिरेशन में वो कौन कौन सा स्टेप जो है वो इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्पिरेशन में ब्रीथिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वेल एयर इज रिलीज्ड आउट। अब सुनो मेरी बात, ब्रीदिंग चाहिए आपको या पल्मोनरी वेंटिलेशन चाहिए। पल्मोनरी के बारे में कौन मुझे बताएगा कि पल्मोनरी वेंटिलेशन से यहाँ पे क्या मकसद है, क्यों कहना चाह रहा है पल्मोनरी वेंटिलेशन। पल्मोनरी वेन्स क्या समझते हो, पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी करता है, ये मुझे बताओ तब मैं आगे बढ़ूंगी। पल्मोनरी वेन्स क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जल्दी बोलो। पल्मोनरी वेन्स कैरी व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। सोनामी, सोनाली, नुरेला, रिप्लाई करो, पल्मोनरी वेन क्या कैरी करता है। गलत होगा कोई बात नहीं, बट बोलो, क्लास में इंटरैक्ट करो। ठीक है, चलो बोलो, पल्मोनरी वेन कैरीज व्हाट, ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, सोनाली ने कहा, बाकी नुरेला और ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हाँ ठीक है, बाकी बोलो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, और बोलो, सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंफर्म है, डन सबका। चलो ठीक है, लॉक कर देते हैं, ये आंसर लॉक किया जाए। देखो सही होगा तो फिर पता नहीं पैसा मिल जाए शायद, कौन बनेगा करोड़पति में जैसे मिलता है। ओके, कोई नहीं, मैं अमृता को कहूंगी तुम लोगों को जितना आंसर सही करोगे उतना तुम लोगों को पैसा देने के लिए। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही, एग्जैक्टली सही। चलो वेरी गुड वेरी गुड, लिटरली इम्प्रेस, बहुत अच्छा बोला तुम लोगों ने, वेरी गुड। चलो क्लियर हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। चलो, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब O2 होगा। ठीक है, O2 अंदर आएगा और CO2, O2 क्या होगा हमारा, अंदर आएगा, O2 इनसाइड आया और CO2 हमारा बाहर चला गया। सबसे पहले तो ये स्टेप हो गया। दूसरा, अब जैसे ही अंदर आया और बाहर गया, तो O2 अंदर आने के बाद क्या करेगा, कुछ तो करेगा। O2 अंदर आने के बाद क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा। O2 अंदर आने के बाद क्या करेगा, डिफ्यूजन करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, O2 था, O2 अंदर आया, अंदर आकर डिफ्यूजन किया, डिफ्यूजन करने के बाद ट्रांसपोर्ट होगा गैस का बाय ब्लड। ब्लड का काम क्या, अच्छा ये बताओ, हार्ट और लंग्स आसपास में क्यों है, कोई रीजन होगा इतना, कोई आसपास में साथ साथ क्यों रहता है। अभी तुम हॉस्टल आओगी, ठीक है, हॉस्टल आई, तुम अपने रूममेट के साथ रहोगी। ठीक है, तो अब जब तक तुमको तुम्हारी रूममेट अच्छी मिले,
ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हारा फायदा है ना। रूममेट अच्छी नहीं मिली तुम क्यों रहोगी, नहीं रहोगी। तो सेम बात है, अगर हार्ट और लंग साथ में, तो ये दोनों भी तो एक तरह से रूममेट ही है। बॉडी अगर रूम है तो ये दोनों भी तो रूममेट हुए ना। तो हार्ट को, जाहिर सी बात है कि लंग्स को हार्ट से फायदा हो रहा है, तभी तो तुम्हारा जो है वो एक साथ रह रहे हैं, वरना क्यों रहते एक साथ। तुम कभी रहोगे ऐसी टॉक्सिक रूममेट के साथ, नहीं रहोगे। तो ये भी क्यों रहेगा, इसका भी वही बात है, बट यहाँ पे इसको फायदा हो रहा है इसीलिए उसके साथ रह रहा है। अब किस तरह से फायदा हो रहा है, हार्ट का काम क्या है, एक्सेप्ट फ्रॉम प्यार मोहब्बत, हार्ट का काम क्या होता है। हार्ट का सिंपल सा काम होता है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट का सिंपल काम होता है ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना, है ना। ब्लड अंदर आया उसको ट्रांसपोर्ट करना। अब अगर हम लोग हार्ट को और लंग्स को मिलाएं तो दोनों का काम जो है वो साइमल्टेनियसली चलता है। देखो कैसे चलता है, इसको समझने की बस सिंपल कोशिश करो। हम लोग हार्ट भी पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा, अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, बट जस्ट हमें एक नॉलेज होना चाहिए बेसिक कि क्या फंक्शन क्या है दोनों का, ठीक है, रिलेटेड फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, हमारा जो हार्ट है, ठीक है, हार्ट में ब्लड आया, ठीक है। अब ये जो ब्लड में क्या मिला रहता है, ऑक्सीजन रहता है या फिर CO2। तो हार्ट में जो ब्लड आता है सबसे पहले उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला रहेगा, ठीक है। ब्लड आया, फिर वो क्लियर हुआ, क्लियर होकर के वापस लंग्स के पास गया, फिर इस तरह से जो फंक्शन है वो सब जैसे होता है उस तरह से होता है। तो ये जो गैसेस को ट्रांसपोर्ट करता है, O2 को, CO2 को, ये कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ब्लड, ठीक है। और ब्लड सबसे ज्यादा कहाँ ही होता है, ब्लड का सर्कुलेशन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, हार्ट में होता है, इसीलिए दोनों आसपास है, एक रीजन ये हो गया। दूसरा डिफ्यूजन होता है फिर इन दोनों का ब्लड और टिश्यू में, ठीक है। इसके बाद यूटिलाइजेशन होता है O2 का बाय सेल। अच्छा, अब वो जो O2 है ना, इसको कौन ले लेता है, सेल ले लेता है, ठीक है। और सेल लेकर क्या करता है, कैटाबॉलिक रिएक्शन करता है। जैसे कि कैटाबॉलिक रिएक्शन में तुम्हारा ग्लाइकोलाइसिस हो गया, ठीक है, जो कि तुम्हारा डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। क्रेब साइकिल हो गया, बहुत सारे रिएक्शन जो कि इसमें फॉलो होता है। और फिर जो रिजल्टेंट CO2 बनता है वो तुम्हारा बाहर निकल जाता है, ठीक है। क्लियर है कि हार्ट क्या क्या रेस्पिरेशन का जो था, क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इस हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो मेन हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा मेन, उसमें हम लोग आएंगे, वो है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। बोलो, अजान हो रही है, थोड़ा सा आवाज ही होगा। क्लास अच्छी लग रही है, अजान हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक। बोलो, कोई टेंशन है, कोई प्रॉब्लम, क्लियर सब यहाँ तक। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में मूव करें, मूव करें मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। क्लियर हो गया कि हार्ट और लंग्स क्यों आस पास में रहता है, क्या ये है, सब क्लियर है। चलो बहुत अच्छा, 5 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा अजान हो रहा है, खत्म हो जाए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आवाज थोड़ा ये हो जाएगा, ठीक है, आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही है, समझ आ रही है सब। हम्म, हाँ अजान हो रहा है, वेट कर रही हूँ, खत्म हो जाए स्टार्ट करते हैं। ভালোই আছে, বুঝতে পারছো ক্লাস, বাহ। একটু ওয়েট করো, আজান হয়ে যায় তারপরে স্টার্ট করছি, ঠিক আছে।